हेलो बच्चों, मैं आपकी मेंटर हार्दिका शर्मा आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ अ साइंस ऑफ अ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अब तो हम चलो देखो 9th क्लास की फर्स्ट स्टेज पे 8th क्लास हमने पास कर ली चिल मस्ती से। ठीक है, एंड अब हम हमारे एक 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। हमारी 9th क्लास की बुक देखी हमने खोल के और हमारा सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसका चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ अ सेकेंडरी साइंस। अब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरह से आपकी बुक का नाम था क्यूरियोसिटी। ठीक है, आपको याद होगा, बच्चों ने पढ़ी होगी बुक्स, हर बच्चा 8th क्लास पास करके 9th में आया है तो ऑफ कोर्स पढ़ी होगी बुक। ठीक है, इन द मिडिल स्टेज साइंस इन्वाइटेड यू टू बी क्यूरियस। अब जब हम हमारे 8th क्लास में थे, हम मिडिल स्टेज में थे, तो साइंस ने हमको इनवाइट किया क्या चीज़ों को जानने के लिए, क्यूरियस होने के लिए, एंड ऑब्जर्व द वर्ल्ड क्लोजली, और हमने वर्ल्ड को बहुत ही क्लोजली जाना। टू आस्क अ क्वेश्चन, हमने क्वेश्चंस पूछे, एंड फाइंड आउट हाउ द थिंग्स वर्क, और हमने जाना कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती। इन आवर जर्नी वी डिस्कवर्ड दैट द साइंस बिगन विथ अ वंडर। हमारी जर्नी में जो साइंस की शुरुआत किससे हुई, एक वंडर से हुई, एक आश्चर्यजनक चीज़ें से हुई, एंड ग्रेव थ्रू द केयरफुल एक्सपेरिमेंट, और हम एक एक्सपेरिमेंट करके बड़े हुए। अभी बड़े भी नहीं हुए, अभी 9th में छोटे ही है। ठीक है, वी कनेक्टेड आइडियाज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने आइडियाज़ को कनेक्ट किया वर्ल्ड के साथ, है ना, ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। एज यू नो इंटर द सेकेंडरी स्टेज, अब हम जानते हैं कि हम हमारी मिडिल स्टेज पास करके सेकेंडरी स्टेज में आ गए है ना बच्चों, आ गए कि नहीं दिस जर्नी। और ये जर्नी आपको क्या करती है, कंटिन्यूस करती है, बट विथ एम्फेसाइजेस ऑन द डीप एक्सप्लोरेशन, और चीज़ों को डीप तरीके से जानने के लिए। साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी न्यू, साइंस ये नहीं है कि आप क्या चीज़ न्यू नहीं नो, आप किस चीज़ों को जानते हैं, बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट, और हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को जान रहे हैं, ये भी समझते हैं। हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू मेजरमेंट्स, किस तरह से ऑब्जर्वेशन है मेजरमेंट के साथ। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड, किस तरह से पैटर्न्स एक्सप्रेस्ड होते हैं यूजिंग द सिम्बॉल्स एंड इक्वेशन का यूज़ करके। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और किस तरह से मॉडल्स का यूज हो रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए किसका, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को। एंड हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड, हाउ ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम इवन डिस्कार्डेड, और हमारे किस तरह से आइडिया को टेस्ट करा जा रहा है, किस तरह से आइडिया रिवाइज्ड हो रहे हैं हमारे, और किस तरह से जो है कभी कभी डिस्कार्ड भी हो रहे हैं। इन अवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ अवर साइंस एक्सप्लोरेशन, हमारी जब हम सेकेंडरी स्टेज में आ गए तो हमारी टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, एक्सप्लोरेशन। वी विल लुक मोर क्लोजली, अब हम और क्लोजली जानेंगे, मोर केयरफुली, और बहुत केयरफुल तरीके से, कि किस तरह से हमारे साइंटिफिक आइडियाज़ हमको हेल्प कर रही हैं चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, हमारा एक मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है सिम्बॉल्स एंड इक्वेशन पे, है ना। हाउ द मॉडल आर बिल्ड, किस तरह से मॉडल्स को बिल्ड किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम का यूज़ करके, इससे भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है हमारा। एक मार्क्स का क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट आपकी जो स्कूल टीचर होगी वो तो पूछ सकती है कि आपने 8th क्लास में क्या क्या पढ़ा था, पूछती है कि नहीं। हर एक बच्चा नया स्टूडेंट क्लास में जाता है, क्लास में इंटर लेता है, मैम चैप्टर 1 पढ़ाना स्टार्ट करती है तो क्या पूछती है कि आपने 8th क्लास में क्या पढ़ा था। जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो जवाब देता है, तो बट अब हमें सिर्फ टॉपर पे ही नहीं बात छोड़नी है, अब हमें खुद भी टॉपर बनना है। हर एक बच्चा टॉपर बनेगा, ठीक है, हर एक बच्चा जानेगा किस तरह से चीज़ों को और समझा जा सकता है, क्योंकि यूथ ही हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, तो चलो अब हर एक बच्चा टॉपर बनने के लिए तैयार हो जाए। आगे क्या लिखा है हमें कि टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, हम इस टेक्स्ट बुक की जो अप्रोच है उसको समझेंगे। द पेज नंबर हैव बीन थॉटफुली डिज़ाइन, जो पेज नंबर है उनको बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। अभी हम देखेंगे इसमें कि किस तरह से पेज नंबर को डिज़ाइन किया। एंड आर फ्रेम्ड बाय अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और जिनको किससे फ्रेम्ड किया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास से, एंड अ कंपास से। द मैग्नीफाइंग ग्लास एज सिम्बोलाइज द केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे दिख रहा है, इधर क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमारा, देखो ये दिख रहा है कि नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है और यहाँ पर क्या बना हुआ है, कंपास बना हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं, उसमें लिखा है नोटिसिंग द पैटर्न एंड पेइंग द अटेंशन टू वॉट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, और हम नोटिस करें कि क्या क्या चीज़ें हमारी
मिस्ड हो जाती है, उसको वो नोटिफाई करने के लिए। द कंपास रिमाइंड्स अस दैट द एक्सप्लोरेशन ऑल्सो नीड्स डायरेक्शन। कंपास हमको क्या बताता है कि एक्सप्लोरेशन को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। चूजिंग एप्रोप्रिएट मॉडल्स, आस्किंग द राइट क्वेश्चन, किस तरह से हम एक सही मॉडल का यूज़ करके सही तरीके से क्वेश्चंस पूछ के, एंड नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आवर आइडियाज़ अप्लाई, और हमारे लिमिट्स को जानेंगे कि कहाँ तक हम हमारे आइडियाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। टुगेदर दे टेल अस दैट एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज़ नॉट वंडरिंग। जो हमारा एक्सप्लोरेशन है साइंस का, वो एक वंडर नहीं है, बट ट्राइंग टू मेक अ सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड, बट हम चाह रहे हैं कि हम वर्ल्ड को जाने विथ केयर एंड पर्पस के साथ। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आपको चैप्टर पढ़ना कि एनिमेशन वाले ही सब समझ में आते हैं, बट बोरिंग बनाना नहीं है हमें इसको। क्यों नहीं बोरिंग बनाना है, क्योंकि इससे ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो हमें बोरिंग बनने नहीं देना है, हमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। हम क्लास 9th में आ गए, हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम सब चीज़ नई पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड तरीके से हम पढ़ेंगे। द नेचुरल वर्ल्ड इज़ कॉम्प्लेक्स। अब हमने देखा जो नेचुरल वर्ल्ड है यार, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। नेचुरल वर्ल्ड तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड स्टडिंग इन द फुल डिटेल और इज़ ऑफन इम्पॉसिबल। हम उस चीज़ों को पूरी डिटेल में जानना, वो तो यार हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया ना। टू मेक अ सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, हम इस सेंस जो है कॉम्प्लेक्सिटी के सेंस को, साइंस यूजेज मॉडल, साइंस किसका यूज़ करती है, मॉडल्स का। दिस आर सिंप्लीफाइड वेज टू लुकिंग एट अ रियल सिस्टम, और ये क्या है, एक सिंप्लीफाइड वे है रियल सिस्टम को जानने का। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया हमको, इन फिजिक्स अ मूविंग कार में भी मूविंग कार के रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल पॉइंट को। और देखो मैं आपको बताती हूँ कि ए से बी पॉइंट पे आप इमेजिन करो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। आप जब मोशन चैप्टर में भी आगे पढ़ोगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको एक एक्सपेरिमेंट भी है अभी कि आप स्कूल से घर आ रहे हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, तो आपको उसका प्रोजेक्ट बनाना है, कभी एक्सपेरिमेंट भी आएगा। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि साइंस में आपको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। और केमिस्ट्री में जो बताया गया कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ड्राउन एज अ स्फीयर एंड बॉन्ड्स। इन बायोलॉजी हमने ये भी सीखा कि आर शोन एज अ डायग्राम हाईलाइटिंग की पार्ट्स, एंड इन द अर्थ साइंस, और हमने हाईलाइटिंग किए की पार्ट्स को अपने अर्थ साइंस में। अब हमारा थोड़ा टूल चेंज कर लेते हैं पढ़ाने के लिए कि जिससे और इंटरेस्टिंग लगे यार, बोरिंग नहीं लगे स्टूडेंट्स को, पढ़ना लगे कि नहीं यार हम तो अब पढ़ रहे हैं, हमको मज़ा आ रहा है ना। ऐसे एक्साइटेड वे में हम साइंस को पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस क्या है, एक एक्साइटेशन है, क्यूरियोसिटी, ये चीज़ों को जानना है। और आगे लिखा है द अर्थ में बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर। अर्थ को क्या ट्रीटेड किया है कि स्मूथ स्फीयर के साथ। और यहाँ लिखा है लेयर्ड इनटू द डिस्टिंक्ट रीजन्स, बिल्डिंग सच एज अ मॉडल्स इन्वॉल्विंग मेकिंग द एजप्शंस एंड देन डेलिबरेटली इग्नोरिंग द सर्टन डिटेल्स। और हम कुछ डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेन स्टडिंग द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे हम क्या करते हैं जब हम पढ़ते हैं फॉलिंग ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह से हो रहा है। एयर रेजिस्टेंट में भी नेगलेक्टेड, एयर रेजिस्टेंट उसमें नेगलेक्ट होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं होगा, या 8th में तुमने पढ़ा होगा ना, हाँ 8th में पढ़ा होगा कि हम एयर रेजिस्टेंट को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, कि हम जान सकें कि क्या बेसिक इफेक्ट है ग्रेविटी का। इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पम्प, हम बायोलॉजी में देखते हैं कि किस तरह से हार्ट पम्प करता है। मैनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल सेल्स हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शनिंग सिस्टम, और ऑर्गन को किस तरह से समझा जाता है कि एक फंक्शनिंग सिस्टम है। रिमेंबर दैट दिस चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक, ये चॉइसेस हमारी मिस्टेक नहीं है, हम ये चीज़ को रिमेंबर कर लें। दे आर डन ऑन अ पर्पज़ टू कीप द थिंग सिंपल इनफ, ये एक पर्पज़ है कि हम चीज़ों को किस तरह से सरल तरीके से समझ सकते हैं, बट स्टिल अलाउ अस टू फाइंड द आंसर। बट हमें ये क्या सिखाती है कि हम किस तरह से आंसर को समझ पा रहे हैं, ये भी बताती है ना कि हम आंसर को किस तरह से समझ पा रहे हैं। अब हम एक साइंटिस्ट पे आते हैं, जो साइंटिस्ट का स्टैम्प पे फ़ोटो लगा रहता है, जिनका नाम है मेघनंद साहू, इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो स्टार्स रहते हैं वो किस तरह से ब्लिंकिंग करते हैं वो चीज़ जानी थी। हम क्या लिखा है इसमें, साइंस ऑफन बींग्स अप इग्नोरिंग द डिटेल्स व्हेन फिजिसिस्ट मेघानंद साहा स्टडीड द लाइट फ्रॉम द स्टार्स ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम। उन्हें ये नहीं चाहा कि हम एक मॉडल को एवरी एटम को ट्राई करें, एवरी रिएक्शन को समझे, और एवरी मोमेंट को एवरी मोमेंट इनसाइड द स्टार्स, क्या क्या मोमेंट होते हैं स्टार के अंदर
वो चीज़ों को जाना। इंस्टेड ही ट्रीटेड, इसके अलावा उन्होंने क्या ट्रीट किया, द मैटर इन द स्टार एज अ हॉट गैस, जो मैटर है स्टार के अंदर वो कैसे एक हॉट गैस है। इग्नोर्ड मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उनने मैनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या क्या इग्नोर किया। एंड फोकस्ड ओनली ऑन द टेम्परेचर, किस पे फोकस्ड किया, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। एंड हाउ द एटम्स आर फॉर्म्ड, और किस तरह से एटम्स फॉर्म करे किसको, आयंस को। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड हिम द एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ अ स्टार, और यह सिंप्लीफिकेशन क्या हमको एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से कलर होता है स्टार का। इज़ डीपली कनेक्टेड टू देयर द टेम्परेचर, किस तरह से स्टार्स डीपली कनेक्टेड है टेम्परेचर के साथ। अब हम आगे चलते एग्जाम्पल हमारे 1.1 में। ये हमारी जो 2 लाइन और रह गई है, रिमेंबर दैट दिस चॉइसेस आर नॉट मिस्टेक, ही नहीं हमने क्लियर कर ली ना, ओके ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल 1.1 पे चलते हैं। एक क्रिकेट शॉट, थिंक क्रिकेट बॉल, सबने देखी होगी क्रिकेट बॉल तो देखी होगी, और अधिकतर लड़के क्रिकेट भी खेलते होंगे। लड़कियों को तो खैर कम शौक रहता है, पर लड़कियाँ भी क्रिकेट खेलती हैं। तो आप बॉल के बारे में सोचो, एंड हिट अ 6, और आपने 6 मार दिया, छक्का लगा दिया भाई, है ना, आपने 6 मारा ये। एंड यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, आपको एक सिंपल मॉडल बनाना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, आप क्या क्या डिटेल्स उसमें इंक्लूड करोगे और क्या डिटेल्स आप छोड़ोगे। दोनों चीज़ फ़ायदे में, क्या चीज़ आप मतलब दोनों चीज़ आपके ही फेवर में है कि क्या चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो, क्या चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो। जैसे कि वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री, हम ये हमेशा पूछते हैं कब बॉल ने क्रॉस किया बाउंड्री को, विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, बिना ग्राउंड पे गिरे, है ना। फॉर दिस एंड लेट वी कंटिन्यू, विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विल हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, कब बॉल ने क्रॉस किया, कब बॉल ने हिट किया ग्राउंड को। फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट, द कलर ऑफ द बॉल, हम क्या देखते हैं कि भाई क्या है ब्रांड है बैट की, क्या कलर है बॉल का। द अमाउंट ऑफ द ग्रास ऑन द फील्ड विल मेक नो डिफरेंस, जो अमाउंट होती है ग्रास की वो कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड हमने क्या देखा, द मास ऑफ द बॉल एंड द स्पीड एंड द डायरेक्शन इन विच it has been hit will be very important. Air resistant, the spin of the ball and the switching of the threads as the seam have the smaller effect that can be ignored. और ये कुछ स्मॉलर इफेक्ट्स है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि एयर रेजिस्टेंस, द स्पिन ऑफ द बॉल एंड देन स्विचिंग ऑफ द थ्रेड्स एंड देन सीम हैव अ स्मॉलर इफेक्ट्स कैन बी इग्नोर्ड इन अ सिंपल मॉडल एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल। जब हम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बिल्ड करते हैं, वी एड एक्स्ट्रा डिटेल फॉर द ग्रेटर एक्यूरेसी, हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा डिटेल एक्यूरेसी के लिए। सॉरी इग्नोर करना ये वॉइस को, थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, बट लेट वी कंटिन्यू, वी विल मैनेज इट। ठीक है, लेट अस मॉडल। अब हम एक्टिविटी 1.1 में एक मॉडल बनाते हैं। सपोज यू राइड अ बाइसिकल, आप एक बाइसिकल राइड कर रहे हो फ्रॉम योर स्कूल टू द होम, स्कूल से होम तक बाइसिकल चला रहे हो। You want to model that you want the model the time it takes to go home from the school। आप स्कूल से घर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है आपको, उसको कैलकुलेट करना है। व्हाट डिटेल वुड यू कीप, आप क्या क्या डिटेल्स कैरी करोगे इसके साथ, एंड व्हाट डिटेल कुड यू इग्नोर, और क्या क्या डिटेल्स आप इग्नोर कर दोगे। सजेस्ट वाई इग्नोरिंग, और सजेस्ट भी करना है कि आपने वो डिटेल्स को क्यों इग्नोर किया और क्या क्या उसमें चीज़ एक्चुअली हेल्पफुल थी जिनको आपने उस प्रोजेक्ट में मेंशन किया। एज यू एक्सप्लोर साइंस मोर डीपली, जैसे जैसे आप साइंस को और डीपली समझना चालू करोगे, यू विल नोटिस दैट यूजर्स लैंग्वेज इज़ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। हम चीज़ों को कितने केयरफुल तरीके से और कितने शॉर्ट तरीके से समझा सकते हैं, वो चीज़ हम साइंस में पढ़ेंगे आगे और सीखेंगे। मैनी वर्ड्स दैट यूज इन द एवरीडे लाइफ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सेल हो गया, रिएक्शन हो गया, और हर एक का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है साइंस में। द मीनिंग आर ऑफन वेरी स्पेसिफिक, जो मीनिंग होता है वो स्पेसिफिक होता है, बिकॉज साइंटिफिक आइडियाज़ मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली, क्योंकि जो साइंटिफिक आइडियाज़ होते हैं वो एक कम्युनिकेटेड होते क्लियरली एंड अनएम्बिगुअसली to allow the scientists across the world to describe observation, compare result and build ideas together. Science uses a shared language. साइंस किसका यूज़ करती है, शेयर्ड लैंग्वेज का यूज़ करती है, स्पेसिफिक टर्म्स का, सिम्बॉल्स का एंड यूनिट का। क्वांटिटीज सच एज, जैसे अलग अलग क्वांटिटी हो गई, मास हो गई, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई एंड इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जो रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा, सिम्बॉल्स के द्वारा। देखो मास का सिम्बॉल m, वेलोसिटी का सिम्बॉल v, फोर्स का सिम्बॉल F एंड इलेक्ट्रिक करंट का सिम्बॉल I।
ईच आर एसोसिएटेड विथ अ डिफाइंड यूनिट, हर एक को एक डिफाइंड यूनिट के साथ समझा गया है, जाना है, एक्सप्लोर किया है क्यूरियोसिटी के साथ। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज, जब हम इस चीज़ों को और प्रिसाइज तरीके से समझते हैं, साइंस ऑफन टर्न्स टू द मैथमेटिक्स, साइंस टर्न हो जाती है मैथमेटिक्स में। तो अलाउ द रिलेशनशिप बिटवीन, और क्या अलाउ करते हैं हमको रिलेशनशिप को जानना, किसके बीच में क्वांटिटीज़ किस तरह से एक्सप्रेस्ड हो रही, क्लियरफुली एंड केयरफुली हम इसको टेस्ट भी करते हैं। दिस में समटाइम्स फील, ये हमको कभी कभी फील होता है कि हम किस तरह से साइंस को समझें, किस तरह से साइंस को जानें मैथमेटिक्स का यूज़ करके। हम आगे और मैथमेटिक्स साइंस दोनों यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आगे इन चैप्टर्स में। अभी हम पेज नंबर 2 पे पेज नंबर 3 का थोड़ा पार्ट हम रीड करके उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड करेंगे, बाकी हम वीडियो कल शूट करेंगे। तो हम आगे जब पहुँचे कि चैलेंजिंग बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द मैथमेटिक्स इन अ साइंस इज़ नॉट मीन टू बी हर्डल, इंस्टेड इट इज़ अ लैंग्वेज दैट हेल्प अस टू थिंक मोर क्लियरली। ये लैंग्वेज है जिस तरीके से हम चीज़ों को और क्लियरली जानते हैं वर्ल्ड को देखते हुए। और इक्वेशन इज़ नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन टूल, एक इक्वेशन एक कैलकुलेशन टूल नहीं है, इट इज़ अ कंप्यूटर स्टेटमेंट अबाउट हाउ सर्टन थिंग्स आर रिलेटेड। एक ये कंप्यूटर स्टेटमेंट है किस तरह से चीज़ें रिलेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग क्वांटिटीज़, हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन का क्वांटिटी का यूज़ करके। सच अ डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी अलाउ अस टू आंसर द क्वेश्चन, जैसे कि डिस्टेंस टाइम्स और भी चीज़ें हैं जो हमको क्या करती है, जानने की उत्सुकता देती है कि हम क्वेश्चंस को और पूछें। जैसे कि हो गया डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी अबाउट वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी लेटर मूवमेंट, और किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है बाद में वर्क करता है। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब द रेट्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसी सेम तरीके से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो डिस्क्राइब करते हैं केमिकल रिएक्शन को, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को, और चेंजेस इन एवरी विथ इन अ सिस्टम। लर्निंग टू यूज़ द मैथमेटिक्स इन अ साइंस डज नॉट मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन। हम ये भी चीज़ सीखेंगे कि मैथमेटिक्स का साइंस में यूज़ करना सिर्फ यही नहीं कि आप चीज़ों को याद करके मेमोराइज करके इक्वेशन में रख लो, हम चीज़ों को और जानेंगे। इट मीन्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट, हम इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले सिचुएशन को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आइडेंटिफाई द रिलेवेंट क्वांटिटीज़, हम चीज़ों को पता लगाएंगे क्या क्या इसके साथ सूट हो रही है, क्या क्या क्वांटिटीज़ रिलेवेंट है। एंड देन यूजिंग द मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स टू रीजन द केयरफुली, हम चीज़ों को मतलब जानेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है केयरफुली हम उसको डिस्कस कर सकें। इन दिस वे मैथमेटिक्स बिकम अ पावरफुल लैंग्वेज, इस तरीके से हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स एक पावरफुल लैंग्वेज बन रही है फॉर थिंकिंग, मतलब सोचने के लिए, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल आंसर, ना ही जस्ट कि हम फाइंड करें एक न्यूमेरिकल आंसर के लिए। अब यहाँ पर लिखा है नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल आंसर, इस चीज़ को याद रखना कि मैथमेटिक्स एक ऐसी थिंग है कि यह वही नहीं कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर ही फाइंड करें इससे। अब हम आगे चलते हैं, इसमें लिखा है इफ़ यू फोर्स फर्स्ट ऑन द अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, जब हम फोर्स करते हैं कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, एंड इवन इन्वॉल्व्स द इक्वेशन वी विल बिगिन टू फील लेस लाइक ऑब्स्टिकल एंड देन मोर लाइक द हेल्पफुल गाइड। वो ऑब्स्टिकल से छोड़ के वो क्या बन जाती है कि हमारी हेल्पफुल गाइड बन जाती। अब हमने इसको ये वाला पार्ट तो पूरा किया गया, आपको ये 2 चीज़ करके आनी कि रेडी टू गो बियॉन्ड वाला एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन, इस चीज़ को रीड करके आना है। एंड द थ्रेड्स ऑफ द क्यूरियोसिटी, इसको भी रीड करके आना है। और इससे जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो वो सब आप कमेंट में पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करें, जो भी डाउट हो। हर एक स्टूडेंट अब एक टॉपर की तरह पढ़ेगा, ठीक है। तो किस तरह से एरोप्लेन, और हम आगे इससे स्टार्ट करेंगे कि वाई इज़ अ किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह किलोग्राम का यूज्ड क्यों होता है। हम ये चीज़ पढ़ेंगे आगे वाले लेसन्स में, आगे वाले पार्ट में। इसी लेसन्स को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अभी हमारा पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 भी कंटिन्यू करेंगे इसका। पार्ट 3 मेरे ख्याल से 3 या 4 पार्ट और बनेंगे इसके, हम पार्ट में कंप्लीट करेंगे ताकि स्टूडेंट को भी बोरियत नहीं लगे पढ़ने में। चैप्टर रीड करने में अधिकतर बोर लगता है, पूरा वीडियो नहीं देख पाते, तो इसलिए हम इसको पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हर एक दिन आप एक एक पार्ट कंप्लीट करें और चैप्टर को